दिल्ली में हम रहते थे, भक्ति तो करते थे हम भोलेनाथ की। भाग हमारे खुल गए, राधा रानी ने कृपा किया, ठाकुर जी ने कृपा किया, तो हम दोनों पति पत्नी रोने लगे, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हेलो जी, तो स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो जी ये वीडियो सारी वीडियो से अलग है। एक्चुअली हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें, तो जी ये उसी का पहला एपिसोड है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और ये पहली वीडियो है तो थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा नर्वस थे हम। बट अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम आगे आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस ला पाएँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, तो हमारे ब्रजवासी चैनल में आपका स्वागत है। हम श्री इस्कॉन मंदिर में आज आए हुए हैं, तो हम श्री प्रभु जी से अपना इंटरव्यू पूछेंगे, मतलब कुछ पूछने की बोल रहे हैं। हाँ जी, प्रभु जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुरारी गुप्तदास है। आप कहाँ से? हम अयोध्या से हैं। श्री राम की नगरी है अयोध्या, तो फिर आप यहाँ वृंदावन में कैसे श्री दिल्ली की भक्ति में लीन कैसे? दिल्ली में हम रहते थे कमाने खाने के लिए दिल्ली में, और भक्ति तो करते थे हम भोलेनाथ की। भोलेनाथ तो वैष्णव हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, उनसे हम यही मांगते थे, प्रभु हमें जो आपको प्रिय लगे वो हमें दो, हमें भक्ति दो। तो भोलेनाथ ने मेरा रास्ता दिखा दिया। हमें एक भक्त मिले इस्कॉन के दिल्ली में, उन्होंने हमारे गुरु जी का वीडियो दिखाया, और हम तो 20 साल से गुरु की तलाश में थे। 20 साल से हम गुरु के लिए भटक रहे थे कि हमें गुरु कहाँ मिलेंगे। भाग हमारे खुल गए, राधा रानी ने कृपा किया, ठाकुर जी ने कृपा किया, हमें गुरु दे दिया। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती गुरु नहीं मिलते। और गुरु हमें ऐसे मिले कि हम तो उस लायक ही नहीं है। ये इतने पतित, इतने गिरे हुए हैं, हम इतने नीच हैं, इतने गिरे पतित हैं कि हमारे परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज हमारे गुरु हैं, प्रभुपाद डिसाइपल हैं। और जब हमने इनकी वीडियो देखी महाराज जी की, तो महाराज जी को जब हम रोते देखे तो हम दोनों पति पत्नी रोने लगे। उसी दिन से हमने कसम खा लिया, हमारे गुरु होंगे तो परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज होंगे, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारे टेंशन दिमाग में आता ही रहा। फिर एक दिन रात में हमें प्रभुपाद जी दर्शन दिए। प्रभुपाद जी हमें मिले, तो प्रभुपाद जी ने कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा मैं बीमार हूँ। तो उन्होंने कहा दवा लो। मैंने कहा दवा किससे लूँ? उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर को बताता हूँ, उन्हीं से दवा लेना और तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद में मुझे बताया श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, उनसे दवा लो। तो उसके बाद में महाराज जी आए, परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी आए, और उन्होंने मुझे 3 पुड़िया दी। 3 पुड़िया दी, उन्होंने कहा ये खाओ और ठीक हो जाओगे। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो कहीं कुछ भी नहीं, सपने में। उसके बाद मेरी दीक्षा हो गई। 8 साल हो गया मेरी दीक्षा हुए। हाँ, और मैं दिल्ली में था। उसके बाद गुरु महाराज की कृपा हुई, प्रभुपाद जी की कृपा हुई। एक बार हम आए थे 2 साल पहले वृंदावन। गुरु की कृपा के बगैर कुछ होता नहीं है। राधा रानी ने कृपा कर दी, गुरु दिलवा दिए, गुरु की कृपा हो गई। जब गुरु की कृपा होती है जब ही आगे गाड़ी बढ़ती है। गुरु महाराज की कृपा हुई हमारे। हम उस तो बहुत ही पतित हैं, इतने पतित हैं, इतने क्या बताएं, उस लायक ही नहीं है। पता नहीं, हम ये भी सोच नहीं पाते हैं कि कहाँ से कृपा हो गई, ऐसे गुरु मुझे मिले। परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, गुरु महाराज के हमारे और शिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से हमें यहाँ शरण मिला। हम भक्ति करने के लिए यहाँ आए हैं। और हमारे बड़ा बेटा जो है वो खिलौने बेचता है किराया भाड़ा देने के लिए। बस हमें यहाँ भक्ति करनी है। बच्चे भी हमारे सारा दिन भक्ति करते हैं। हम 5 लोग हैं, 3 बेटे हैं, और वो सब राधा रानी के हैं। गुरु महाराज की कृपा से 3 बेटे हैं, हम पति पत्नी हैं, 5 लोग यहाँ भक्ति करते हैं, किराए पे हैं। और बेटी हमारी है एक, उसकी शादी हो गई है,
और वो भी भक्त बन गई है। और जो हमारे दामाद जी हैं, हमारे गुरु महाराज की कृपा ऐसी हुई कि हमारे दामाद जी भी भक्त बन गए। 2-3 बार आए वृंदावन, वो भी भक्त बन गए। इतनी कृपा हमारे गुरु महाराज की। और ये धाम है राधा रानी की तो कृपा। जब से हम यहाँ आए सोच रहे थे हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, लेकिन जिस दिन से हम आए राधा रानी ने कभी मुझे भूखा नहीं सुलाया। हम एक पैसे का काम नहीं किए। जब से हम वृंदावन आए हैं एक पैसे का काम नहीं किया। हम पत्नी पत्नी दोनों ही भक्ति कर रहे हैं। और जैसे किराया हुआ कमरे का, तो किराया तो प्रभु देना ही देना है, हम चाहे कुछ करें या न करें। तो हमारा बेटा है खिलौना बेचता है बड़ा वाला, और 2 बेटे जो हैं वो मोबाइल का टेम्पर और कवर, वो भी 2 घंटे जाते हैं बस, मात्र 2 घंटे। छोटा बेटा हमारा डीटी किचन में सेवा करता है, निष्काम सेवा। और बीच वाला बेटा जो है हमारे वो भी भक्ति करता है, वो भी सेवा भी करता है। तो पहली बार आप अकेले आए थे या अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे? नहीं, पहली बार तो हम आए थे फैमिली के साथ वृंदावन पूरी फैमिली के साथ आए थे। उसके बाद प्रभु मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे सफ़र करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे ट्रेन हुआ या बस हुआ, मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। या मैं जानूँ या राधा रानी जाने, हमारे गुरु महाराज अंतर्यामी हैं वो जाने। 2 साल हो गया आज। चलो अच्छा, हम यहाँ आए पहली बार। उसके बाद जब हम यहाँ से गए तीसरे दिन हम यहाँ से गए, ये पत्नी हमारी कहती थी चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो हम कहते थे फिर चलेंगे, 1 महीने बाद चलेंगे, 2 महीने बाद चलेंगे। ऐसे करते करते प्रभु 2 साल हो गए, हम वृंदावन आ नहीं पाए। तो एक दिन इन्होंने कहा कि पता नहीं दूसरे के पति हैं, सब जगह घुमाने ले जाते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे पति मिले मुझे, और कहीं ले नहीं जाते, बताओ धाम भी नहीं ले जाते। मैंने कहा मैं बताऊं, अगर राधा रानी बुलाएंगी वृंदावन तो एकदम से बुलाएंगी, मैं जाऊंगा, और नहीं तो मैं वृंदावन जाऊंगा ही नहीं। अगर बुलाएंगी तो एकदम से हम सब वृंदावन जाएंगे। हम बार बार हम आज आने जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। हमारी मैया इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि 1 महीने के अंदर में ही कमरा तो हमारा बेटा ढूंढ रहा था। बेटा हमारा है 1.5 साल से, 1.5 साल से बेटा हमारा है। थोड़ी बात में हमने उसे डांट दिया था, तो थोड़ा गुस्सैल है वो। तो इन्होंने कहा जाओ यहाँ से निकल जाओ, हमारे बड़े बेटे को जो खिलौना बेचता है, जाओ यहाँ से निकल जाओ, घर वापस मत आना दिल्ली से। तो प्रभु वृंदावन आ गया, वो कहीं नहीं गया, यहाँ भक्ति कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है। और 2 घंटे शाम को ही जाता है, 5 बजे 6 बजे। अब तो लगाने भी नहीं दे रहे हैं, ठिया किसी का लग नहीं रहा है। 2 घंटे हरे कृष्ण प्रभु 2 घंटे जाता है, 6 बजे 5-6 बजे जाता है, 8-9 बजे आ जाता है। बस खर्चा पानी मिल जाए, किराया भाड़ा, और पेट तो समझ लो कि किसी का खाली नहीं। जिस दिन से आए हम वृंदावन, राधा रानी की इतना कृपा है प्रभु। और जो ज़िंदगी में हम 48 साल के हैं, हमें 40 साल हो गया मेहनत करते काम करते, जो हमें वृंदावन में प्रसाद मिला, जो हमें सुख मिला, वो कहीं नहीं मिला, अपनी कमाई में नहीं मिला प्रभु। बादाम की तो हम बर्फ़ी कभी सोच ही नहीं सकते थे कि बादाम की बर्फ़ी होती कैसे। जब हम बादाम खा नहीं सकते हैं, हम 100 रुपये किलो की मिठाई खाने में 100 बार सोचते हैं, तो बादाम की बर्फ़ी हम कहाँ से खाएंगे। लेकिन राधा रानी की कृपा है कि बादाम की बर्फ़ी हमें मिलती है, और महाप्रसाद हम मिलता है इनकी कृपा से। मैया की इतनी दयालु है, कभी किसी का पेट भूख ही नहीं लगती है, इतना पेट भरा रहता है, भूख ही नहीं लगती है। इतनी कृपा है मैया की, राधा रानी जैसी कोई नहीं। तो आपके गुरु जी का नाम क्या है? परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, गोवर्धन में आए हैं। हाँ, यहाँ भी आते हैं, इस्कॉन के ही हैं, जम्मू के हैं। दीक्षा हमारी जम्मू में हुई है, मतलब उधमपुर में। जम्मू तो है, उधमपुर में दीक्षा हमारी उधमपुर में हुई। उधमपुर में भी इस्कॉन है हमारे गुरु महाराज के। अब यहाँ आए हैं गोवर्धन में उनका बहुत बड़ा सेंटर भी है। हाँ, वहाँ भी बनाएंगे महाराज जी। लेकिन प्रभु मैं तो कहता हूँ, हमारे जो गुरु भाई हैं, ऐसे गुरु पा के भी उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। हम इतने पतित अधम हैं, इतने अधम पतित हैं कि हमें ऐसे गुरु के दर्शन हुए, ऐसी कृपा हुई,
और फिर भी हम उनको पाके और हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे और भी बुरे कर्म हैं और भी हम पतित होते जा रहे हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप अयोध्या से यहाँ आए तो और बहुत से लोग अपने सनातन धर्म का मतलब कुछ थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो ऐसा कुछ खास अपने सनातन धर्म में बहुत सी खासी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा आप इधर बता सकते हैं? प्रभु सनातन धर्म तो हमें पता ही नहीं था। सनातन धर्म हमें पता ही नहीं था कि होता क्या है। ये तो जब राधा रानी की कृपा हुई, गुरु महाराज मिले हमें, तब हमें पता चला कि हम सनातन धर्म से हैं। और सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, परंपरा है। परंपरा से सनातन धर्म है। अब इस्कॉन है परंपरा से। प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। कोई ऐसे रास्ता चलते गुरु बना लेते हैं, कोई किसी को गुरु बना लेते हैं और लटकते रहते हैं। गुरु बनाओ प्रभु सनातन धर्म का परंपरा से। इस्कॉन में परंपरा है और सनातन धर्म का पालन भी है। गुरु जब भी बनाओ प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। ये नहीं हम रास्ते चलते किसी को गुरु बना लें, और बना लेते हैं खुद लटकते हैं और गुरु भी लटकते हैं, दोनों ही का पतन है।